टीपू का रिश्ता यही करवाएंगे। तीसरे सेशन में इस विद्यालय के अंदर हमारे साथी अध्यापक राधा किशन जी राव, ये खियाड़ा, आपने नाम सुना होगा, गांव खियाड़ा और जायल के उस धरती से जुड़े हैं। उस धरती में यहाँ आने से पहले मेरा इनके साथ संपर्क था, क्योंकि मैंने 4 साल कुचामन सिटी नागौर नौकरी की थी और उसके बाद 1 साल जायल के अंदर मैंने लीज एग्रीमेंट पे स्कूल चलाया था। उस समय से मेरा और इनका बहुत ही करीबी साथ है। तो आप दोनों हमारे घर और आप अपने इस विद्यालय में पहुंचे, इसलिए आपका एक बार दोनों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और नागौर की पारंपरिक वेशभूषा के अंदर इनके मैडम भी आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप दोनों असेंबली में आए, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। उस मन से सम्मानित करना चाहते हैं जिस मन में शुद्ध सात्विक भावना के विचार होते हैं। आपने उस साल बहुत ही अच्छा हमारा सहयोग दिया, अच्छे से बच्चों को पढ़ाया और राजनीति विज्ञान के अंदर बहुत ही शानदार आपने रिजल्ट कायम किया था। और इनके रिजल्ट को 4 सालों बाद आपके सर नरेंद्र जी शर्मा ने तोड़ा है। तो एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र जी के लिए भी, राधा किशन जी के लिए भी। और आप उस धरती से हैं जिस धरती का बखान जब कोई बात बढ़ने जाता है तो गीतों में किया जाता है। के तो जायो रे पीरा जाय लड़ी को जाट के जायो खियाड़ा को चौधरी। पता नहीं ये उक्ति है, मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार। जब भी बात होता है तो जब बात बढ़ने आती है तो जो अपने घर की जो औरतें होती है वो ये गीत गाती है। शायद वहाँ जायल का कोई जाट और खियाड़ा जो वहाँ की तहसील है, नागौर डिस्ट्रिक्ट की खियाड़ा तहसील जो है, जायल जो तहसील है उसके पास में गांव है। तो उस एक गांव का जाट था और एक उस तहसील का कोई चौधरी थे। और सुना है कि उन्होंने भात भरा था और बहुत बड़ी रकम जो है लुटाई थी बहन के लिए, मुंह बोली बहन के लिए। अब मैं माइक पे आमंत्रित करता हूं मेरे साथी अध्यापक, खुले मिजाजी और बहुत ही अच्छी मारवाड़ी बोलते हैं, उनसे कि आप आएं और 2 मिनट के लिए आप अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड टीचर्स। मेरा परिचय भी आपको साहित्य दे दिया गया है। नागौर की धरा से जायल तहसील से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। नाम मेरा आपको बता दिया गया है, राधा किशन राव। 16-17 में पॉलिटिकल साइंस का मैं अध्ययन करवाता था यहाँ पे और अच्छा रिजल्ट भी रहा है। उसके बाद आज मैं 5-6 साल के बाद आया हूँ। काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और एक जो आपके संस्था के एमडी सर है वो प्रतिनिधित्व करने में, जब प्रतिनिधित्व करने वाले अगर अच्छे होते हैं तो टीम वर्कर भी उनका पीछे जो वो कार्य करेगी वो भी एकदम अच्छा करेगी। जब भेड़ों का प्रतिनिधित्व अगर शेर करता है ना तो वो भेड़ें भी उस शेर की भांति निडर हो जाती। और शेरों का झुंड हो और प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर भेड़ को लाया जाए तो वो शेर भी भेड़ की चाल में बदल जाते हैं। तो उस प्रकार प्रतिनिधित्व एक टीम होती है, वो कार्य करती है। लेकिन मैच, क्रिकेट का मैच होता है तो टीम मैच को जिताने का श्रेय टीम को दिया जाता है, लेकिन कैप्टन
उसकी रणनीति तैयार करता है। मैं इस रामा परिवार के जो मेरे साथी है, शिक्षक, अनुभवी शिक्षक है, वो अच्छे से अच्छा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रतिनिधित्व करने वाले सर उनको मोटिवेट भी करते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को, कैसे बच्चे को ये नॉलेज है वो देना है। अब भी सर ने कहा था कि भाई आपके लिए एक पढ़ाई का एक अच्छा माहौल देना संस्था का काम होता है। अच्छे टीचर आपके सामने पेश करना ये एमडी सर का कार्य है। अब रही बात, अब आप उस अध्यापक से कितना ले सकते हो वो निर्भर करता है आप पे। मान लीजिए एक मैं आपके सामने आ रहा हूं या मेरा कोई साथी आपके सामने आ रहा है, तो उससे शिक्षक का एक ही उद्देश्य होता है कि मैं 100% इन बच्चों को दूं। अब रही बात स्टूडेंट, अगर विद्यार्थी चाहे तो वो 101 ले सकते हैं। उनमें जिज्ञासु होनी चाहिए, उस टीचर से मतलब पूछना चाहिए, बार बार उनमें एक प्रश्न उठना चाहिए और उस टीचर को ऐसा लगना चाहिए कि 100 नहीं यार, इनको तो 101 दो। आप में एक उत्साह, जोश, जुनून बिल्कुल होना चाहिए। जब आपके लीडरशिप प्रतिनिधित्व करने वाले अगर उनमें जोश, उत्साह है, और ये रामा के जो प्यारे विद्यार्थी है उनको भी मैं देखता हूँ, इनकी गतिविधि भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देखता हूँ, बहुत काफी अच्छी, सराहना के काबिल है। अभी एकमात्र विद्यालय, ग्रामीण विद्यालय, तो इस प्रकार की आपको खेल कूद की सांस्कृतिक गतिविधियां, इन सब में आपको यानी उसे भागीदारी निभाने में आपको आगे ला रहे हैं। तो आप भी अपना जो टैलेंट है वो आप शो कर सकते हो, आपके लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ऐसी संस्थाएं मैंने बहुत कम देखी है। रूरल एरिया में, गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी नहीं होती। ये एक आपको सही पता है, राजस्थान की शिक्षा नगरी, नागौर जिले की शिक्षा नगरी कुचामन सिटी का नाम सुना होगा आपने। कुचामन में अभी सर आपको बता रहे थे, वहां पर भी वो मैनेजमेंट का कार्य करते थे और वो सेम का सेम प्रारूप है वो यहाँ पे लाए हैं। अभी मैंने काफी निरीक्षण किया था, रात में आया था। प्रैक्टिकल लैब वगैरह भी तैयार है, साइंस फैकल्टी भी आपके यहाँ उपलब्ध है। एक कोटा की सी फीलिंग आ रही थी। इसके लिए मैं रामा परिवार को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, हर एक बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है, खेलने में होते हैं, तो उनको एक नेशनल तक, स्टेट, नेशनल, वहां तक ले जाने के लिए ग्रामीण विद्यालय में चुनिंदा ही विद्यालय मिलते हैं और उन विद्यालयों में नाम आता है, तो आपके विद्यालय का नाम आता है अग्रणीय लिस्ट में रामा का। इसमें ये श्रेणी में सारी रामा टीम को देना चाहूंगा। और आज जो मान सम्मान मेरा किया गया, मैं उसका हृदय की गहराई से रामा परिवार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और इन्होंने कहा था कि जायल का जाट खियाले का चौधरी, वो मान सम्मान, वो त्याग के प्रतीक थे। आज दिन भी वो परंपरा वहां पे कायम है। अगर किसी भी बहन के कोई भाई नहीं होता है और वो खियाला गांव में जाके बोल देती है कि मेरे को भात भरने वाला मेरे कोई नहीं, तो उसके भात भरा जाता है उस गांव वालों के द्वारा। आज भी वो परंपरा कायम है, अभी भी ये परंपरा निभाई जा रही है। अगर किसी भी बहन के कोई भाई नहीं होता है और वो वहां पहुंच जाती है, मेरे गांव से मात्र 8 किलोमीटर दूर है, जाइल और दुगोली के बीच से खियाड़ा नगरी पावन धरा है।
वहाँ पे अगर वो पहुँच जाती है तो उसके बाद भरा जाता है। और उस समय मुगल बादशाह का शासन था दिल्ली में, और तब धर्माराम जी बीडिया सरकियाड़े के थे और गोपाल जी 62 जेल के जाट थे, और वो कार्य करते थे वसूली करने का। वो टैक्स कर लगाते थे ना, टैक्स वेले, वो टैक्स इकट्ठा करके वो दिल्ली उनको पहुंचाना था, ऊंटों पे लिए वो लाद के जा रही थी। तो शाम तक वो पहुंचे जयपुर के पास एक गांव है हरमाड़ा, और वहां पे उन्होंने विश्राम किया। और उस वक्त जब वो पानी लाने के लिए धर्माराम जी गए थे पनगढ़ पे, वहां पे आगे वो गुजरी लिचमा नाम की गुजरी थी, वो रुदन कर रही थी, रो रही थी, यानी वो सुसाइड कर रही थी कि वे कल तक तो उनके दीवरानी जिटानियों के मायरा आएगा, उनके भी शादी थी, उसके भी शादी थी लड़की की, तो मेरे तो कोई बात करने वाला है नहीं। तो वो अपने आप को मतलब एक हीन दृष्टि से देखने लग गई और आत्महत्या करने के कगार पर थी। तभी धर्माराम जी ने उसे पूछा कि भाई बहन, इस टाइम को तुम रुदन क्यों कर रही हो, कि मेरे कोई भाई कुछ है ही नहीं परिवार में, तो फिर मेरे कल बात लेके कोई आएंगे नहीं, तो मेरे दीवरानियां जिठानियां वो ताने मारेगी। तो धर्मा जी ने कहा, हम तेरे भाई हैं, इस कलाई पे रक्षाबंधन हो तेरे पास हो भी है। उसने चुनरी का पल्लू पार के बांध दिया था, कहा कल मैं तुम्हारे वहां भाई बात लेके तैयार हो जाएंगे, आएंगे बात लेके। और वो जाट थे, लेकिन वो लूटने, भाई रास्ते में कोई लूट नहीं ले, इसलिए वो बंजारों के रूप में थे, वेशभूषा बंजारों की थी। उसमें गाँव वालों ने हंसी उड़ाई, उसके घर वालों ने वो जाके कही कि वो तो बंजार हैं, रास्ते जा रहे हैं, उनके पास भी अगर पैसे होते तो ये भटकते क्यों फिरते, कुछ नहीं आएंगे कल, ये तेरे को ऐसे ही कह रहे थे, आगे तो तेरे बात कुछ नहीं आएगा। उस समय 22,000 सोने की अरसपियां उनके पास थी। उस टाइम जब मुगल बादशाह का शासन था, सोने की 22,000 अरसपियां काफी होती है। उन्होंने पूरा का पूरा जो माल था, सारे ड्रेस वगैरह जो कुछ भी लेना देना था, वो टोटल करके सारा का सारा माल वो उस लिचमा बेन के हवाले कर दिया था। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो मुगल बादशाह ने कहा, लाओ। बादशाह के सामने हाजिर हो गए थे कि हमें वो आपका माल है वो हमने किसी दूसरे के हवाले कर दिया। कैसे? पूरा वृत्तांत तो बताया तो बादशाह भी अचंभित हो गए कि आपको डर नहीं लगा, मैं सूली पे तोड़ दूंगा, मैं फांसी लटका दूंगा, तैयार हैं, आप लटका सकते हो। लेकिन हमने तो उसकी पीड़ा सुनी और भावुक हो गए, उनको दे दिया, जो करना आप कर दो। फिर वो बादशाह भी खुशी से उनको जेल में 1000 बीघा जमीन उस समय पुरस्कार में दी गई थी, वो भी वर्तमान में उनके पास थी, है, अभी भी है। तभी तो मायरे में वो हमारे बात करते हैं तो गाते हैं कि बीरा बनजिए जाइल रो जाट खियाले रो चौधरी, वो बन के मारे आई बात भरने आवे तो। अच्छा, ये क्या? बिल्कुल ये है। और अभी भी नागौर जिले का मायरा है, वो राजस्थान में फेमस है। राजस्थान में जाइल तहसील से बढ़कर मायरा अभी तक नहीं हुआ है। अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले हुआ, भी नरेंद्र ने आपने देखा, अभी सोशल मीडिया पे देखा था, 51 लाख रुपए तो नगद दिए थे, 51 लाख नगद और 31 तोड़े सोना। और जितने भी गांव में घर है वहां पे उन सब घरों में चांदी के सिक्के, सबको ड्रेस, सबको पोशाकें दी गई थी। जाइल का मायरा राजस्थान में फेमस है और मैं उसी परंपरा से आता हूँ और आपके सामने सर ने बताया भी था। मुझे ये समय देने के लिए मान सम्मान किया। ड्रामा स्कूल का मैं एक सदस्य हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर है मेरा गांव, फिर भी मुझे रामा की यादें आती है और रामा मेरे इस कलेजे की कोर है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब मैं आपके सर की जो उत्साह, लगन, जोश, जुनून और टीम का जो वर्कर टीम का मैं जुनून देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब कॉलेज के लिए आपको कहीं आसपास के शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी ग्रामीण क्षेत्र में इस पावन धरा पे आपको कॉलेज की सुविधा मिलेगी। तो अगर आप मान लेते हो तो
हारे ठान लेते हो तो जीत है, मानते हो तो हार है, ठानते हो तो जीत है। मैंने एक चीज नोट की है, आपके एमडी सर मानते नहीं, हार कभी नहीं मानते, ये ठानते हैं कि मेरे को ये करना है और वो करके ही दिखाते हैं। अब आप दृढ़ संकल्प के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए आप में।